कागजों पर ग्राम प्रधान का नाम कमला देवी है, लेकिन लोगों की जुबान पर मनोज रटा हुआ है। संदेश साफ है कि महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटने वाली इस सरकार में केवल कागजों पर ही महिला सशक्तिकरण दिखाई दे रहा है। हकीकत में कहानी कुछ और है। पत्नी के नाम पर चुनाव लड़कर कागजों में उसे प्रधान बनाकर पति खुद प्रधानी की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन उनके शासनकाल में भी गांव के हालात ऐसे हैं कि लोग सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर लोगों को प्रधान की तरफ से कुछ मिलता है तो केवल झूठा दिलासा। ये तस्वीरें हैं मलिहाबाद विकासखंड के खड़ता ग्राम पंचायत की, और यही है खड़ता गांव का उखड़ता सिस्टम। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय विकासखंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत खड़ता में मौजूद हूं। एक ग्राम पंचायत खड़ता ही और खड़ता के ही लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम सारी योजनाएं योगी सरकार की और मोदी सरकार की तमाम सारी योजनाएं गांव के विकास के लिए आती हैं, लेकिन गांव के विकास के लिए जो लोग हैं उन लोगों को गांव के जो विकास की योजनाएं मिली हैं कि नहीं मिली हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप इसी गांव की हैं, पहले तो अपना नाम बताइए आप। सोनी। ये बताइए कि गाँव कौन सा है? ये खड़ता। प्रधान कौन है यहाँ पे? मनोज। कमला देवी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको कॉलोनी उनी मिली है कुछ? नहीं, हमको नहीं मिली है। कुछ भी नहीं मिला है? नहीं। शौचालय मिला है? शौचालय पहले मिला था, अब नहीं मिला आपकी। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिली। कॉलोनी नहीं। कौन सा घर है आपका? यही कच्चा है। ये वाला कच्चा घर है आपका? ये वाला है? हाँ, जी। तो प्रधान क्या कहते हैं? आते हैं सर्वे करे, हम रहन नहीं और सर्वे करके चले गए थे। सर्वे करके चले गए, लेकिन कॉलोनी मिली नहीं आपको? नहीं, हमको नहीं मिली। अरे कत्तो बार आवते हैं लिख के मिल जाए यहाँ कहा करते हैं, ना मिल रही ना कोई बात नहीं हो। पब्लिक के यहाँ लिख के बरकरार के यहाँ चले जाते हैं, मिलती नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि गांव में कूड़ा उठाने के लिए योगी सरकार ने गाड़ियां दी हैं, कूड़ा उठता है घरों से? कूड़ा उड़ा को नहीं उठा, जहाँ गाड़ी जैसे खड़ी है वह है तो ना खड़ी है। कभी कूड़ा उठाने नहीं आई? कभी कूड़ा उठाने नहीं आई है। अच्छा, और सफाई कर्मी आता है यहाँ पे? साफ सफाई कर्मी आता है। गांव में अस्पताल बना हुआ है? नहीं, गांव में अस्पताल नहीं। गांव में सरकारी अस्पताल होता है कि गांव में किसी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो उसके लिए गांव में अस्पताल होता है। अस्पताल बना गांव में? नहीं, अस्पताल सर कोई नहीं बना, ना कोई कूड़ा वाली गाड़ी आती है, ना अस्पताल बना, कोई भी हम लोगों को सुविधा नहीं है यहाँ से। आपका मकान का मकान नहीं, हमको नहीं मिला मकान। नहीं मिला है? नहीं मिला है? नहीं मिला भैया। 20 साल से आपसी मिलेगा, आपकी मिलेगा, आपकी मिलेगा। अच्छा, ये मकान, ये छप्पर वाला आपका है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि लोगों को कॉलोनियाँ नहीं मिली हैं, और सबसे बड़ी बात है कि छप्परों में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। दादा, आप भी इसी गांव के हैं? जी। क्या नाम आपका? हमारा अयोध्या प्रसाद मौर्य। गांव में कुछ विकास प्रधान करवा रहे हैं कि नहीं? भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। लिख पढ़ तो नहीं जाते, लेकिन विकास खुल के कुछ नहीं हो रहा। कोई काम विकास का नहीं करा रहे? जी हाँ। कुछ काम कर रहे हैं प्रधान कोई काम कर नहीं रहे हैं। प्रधान से ने हम कई बार कहा कि कॉलोनी आ रहे हैं, सेक्रेटरी बुला के यहाँ जो है, अब सेक्रेटरी बुलावा हथिन, आके यहाँ आई और आके यहाँ मोटरसाइकिल से ने उनका भतीजा जो है गांव घुमा के यहाँ और लिए चला गया। हम कहबो कहे कि जैसे ये है इनको कॉलोनी नहीं मिली है, ये दिलाने लायक है, ये दिलाने लायक है, ये देखो घर दो है, आज तक इनका और इनका मिले नहीं है। कोई से ने सर पता लगा लो और प्रधान से ने कहबो करो, हाँ हो जाएगा। आज तक कोई काम है गांव में यहाँ नहीं कि 2-3 हैंडपम्प बिगड़े पड़े हैं और वो रिबोर हो गए। हम कहा जहाँ बताओ वहाँ चले और चल के कम से कम लगवा दो। घर हमारे यहाँ है, पानी भरे वो इतनी दूर जा रहे हैं, यूँ का कहता है प्रधान क्या। अच्छा, जो सरकार जल मिशन योजना चलवा रही है उसके लिए हर घरों में टोटियां लगाई गई हैं, तो आ रहा पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा? पानी ऑटोमेटिक आ रहा है, घंटा 2 घंटा आ रहा है। के पहले हमारे गांव का एक आदमी था, वो पानी खुआता था 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, तब पानी आवत था। अब 2 टाइम पानी आवत है, कोई टाइम नहीं है। मान लो 1.5-2 घंटा पानी आवत है सर, और आवत है 1.5-2 घंटा।
मगर वही पानी से ने हमारा जो है गांव के यहाँ संतुष्टि नहीं है। अच्छा मतलब अब गेहूं कट रहे हैं, जैसे गेहूं कट रहे हैं, आदमी दोपहर का हुआ, दोपहर के यहाँ पानी की आवश्यकता है, और जब टोटी के यार पानी दोपहर का नहीं आई तो आदमी क्या करे? किसान आदमी तो है नहीं कि जो है 24 घंटा घर में बैठ रही। बिल्कुल सही है। मतलब समय पर पानी नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ अगर बात करें लोगों को शौचालय आवास की सुविधा नहीं दी गई। चाची आप भी इसी गांव की हैं? हाँ भैया। कुछ काम वाम हुआ प्रधान के द्वारा? प्रधान का करत कुछ नहीं करते, कोई विकास नहीं उधर, काम पंचन उधर हो घर पड़े हैं, 3 डारे पड़े हैं। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिली? नहीं, हमको मिली थी, हमारे लड़का 2 हैं, उनको नहीं मिली है। अच्छा, बच्चों को नहीं मिली। शादी होगी बच्चों की? बच्चे 2 की हो गए, 1 रह गया है। अलग अलग है? हाँ, सब अलग है। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान गई है, ये दिखा ले जी है, दिखा फिर लौटा ले जी है सबका। करते नहीं है, हाँ, करते गड़ी ही पड़ते। दिखा को कहीं है, इनको दे उनको दे, यह कहीं क्या सब लौटा ले जी है, कोई नहीं आवती। हाँ, खाली जनता कहीं है समझौता दे जाती। जनता को बहलाते हैं सिर्फ। हाँ, बहलाते हैं खाली। छप्पर, तिरपाल और कच्चे मकानों में रहने को मजबूर लोग गांव के विकास की दास्तां बयां कर रहे हैं। जहां एक तरफ छप्परों में रहने को मजबूर लोग बजबजाती नालियां गांव के विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव के विकास की जिम्मेदारी पाए हुए सियासतदानों के आशियाने चौचक नजर आते हैं। जरूरतमंद लोगों को मिलती है तो केवल झूठी आस। पड़ताल के नाम पर सचिव लोगों के नाम लिखकर ले जाते हैं और उसका अंश मात्र भी असर देखने को नहीं मिलता है। गांव वालों के हिस्से में आता है महज इंतजार, और इंतजार के बावजूद भी योजनाओं से महरूम रहने की निराशा। ये देखिए, काम के नाम पर जनता को सिर्फ बरगलाते हैं। आप भी इसी गांव की हैं। आपको क्या समस्या है? प्रधान काम करवा रहे हैं? कुछ नहीं सर, कोई 4 साल शादी हो गए, कोई विकास नहीं हमको दिखाई दे रहा है। ना शौचालय है, ना मकान है, कुछ भी नहीं। बारिश में बहुत दिक्कत होती है सर। क्या प्रधान क्या कह रहे हैं? सर वो आते हैं, अब हस्बैंड घर पर रहते नहीं, अब अंदर हम लोग हैं। कोई अगर जानकारी आती विकास के लिए तो बताना चाहिए एक बार लोगों को, लेकिन कुछ लोग जान जाते हैं, कुछ को नहीं पता चलता है सर। आते हैं, दिलासा दे करके चले जाते हैं। आप महिला हैं, आपको आवास नहीं मिला है, और साथ ही साथ शौचालय नहीं मिला है। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए गांव में सखी समूह चल रहा है। सखी समूह में आप कुछ व्यवस्था मिल रही है? नहीं सर, कुछ भी नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। व्यवस्था कोई नहीं है। व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए योगी सरकार काम कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा को लेकर कुछ आप लोगों के लिए या महिलाओं के लिए कुछ काम होता है? कोई विकास ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुरक्षा के लिए अगर कोई नहीं सर, अब यहाँ कुछ सफाई होती है, कभी कदार सफाई कर्मी तो आ जाता है, कूड़ा बहुत दिनों तक लगा रहता है, उठता ऐसे ही साधन निकलते सब बेकार हो जाता है। गाड़ी आती ही नहीं है जो कूड़ा उसमें डाल दिया जाए, कुछ भी व्यवस्था। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि जो खड़ता गांव है, खड़ता गांव के ही लोग हैं। लोग तमाम तरह की शिकायतें हैं। किसी के पास आवास नहीं है, किसी के पास शौचालय नहीं है, किसी के पास अगर देखा जाए तो इन लोगों का साफ साफ कहना कि जो योगी सरकार आरआरसी सेंटर बनवाई है उसके लिए गाड़ियां दी गई घर घर से कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन कोई भी गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए नहीं आती है। बताइए, इस तरीके से लोग घर हैं, लोगों की मकान हैं कि जो बरसात में कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को कॉलोनियाँ सरकार के द्वारा जो आती हैं ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा नहीं दी जा रही। ये भी सामने मकान बना हुआ है छप्पर का, और मिट्टी का मकान है, फूस का मकान है, लेकिन ऐसे लोगों को कॉलोनी नहीं दी जा रही। साथ ही साथ और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, अगर बात करें यहाँ के गांव में हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, या अगर बात करें खेल के मैदान की, वो भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है इस गांव में। तो जाहिर सी बात है कि अगर व्यवस्थाएं गांव में नहीं है, सरकार व्यवस्थाओं को दे रही है, फिर भी गांव में व्यवस्थाएं नहीं है, गरीब लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है?
जाहिर सी बात है कि इसके जिम्मेदार सचिव और प्रधान ही है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सारी चीज़ें, गवर्नमेंट की, सरकार की सारी योजनाएं उन्हीं के हाथों में आती हैं। इसका मतलब उन योजनाओं का दुरुपयोग प्रधान और सचिव कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गांव के विकास की असलियत सामने लाने के लक्ष्य के साथ गांव के अंदर पहुंची हमारी टीम को देख लोग एक उम्मीद के साथ अपनी समस्याओं की फरियाद कर रहे हैं। अपने सर पर छत पाने की उम्मीद से अपने कच्चे मकानों और छप्परों की भी नुमाइश कर रहे हैं। मन में बस एक आस है कि बात सरकार के कानों तक पहुंचे और उनके कायाकल्प को भी कोई राह बने। देखने वाली बात होगी कि गांव में सरकार के विकास की गाड़ी कब तक पहुंचती है।